अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10 के एग्जाम में 5 नंबर आसानी से पाना चाहते हैं तो आइए इस प्रश्न को हल करें। थेल्स प्रमेय का विलोम। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए, यदि किसी त्रिभुज में हम त्रिभुज का नाम ABC कर दिए कि रेखा दो अनुपात में विभाजित करती है, मतलब कि एक रेखा डी है जो AB भुजा को और AC भुजा को दो अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहले सिद्ध करने के लिए हम इसमें लिखेंगे कि गिवन में नहीं दिया गया है कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें डी रेखा अन्य दो भुजाओं को AD बटा DB बराबर AE बटा EC के अनुपात में विभाजित करती है। तो हमें सिद्ध करना है टू प्रूव डेट ये DE रेखा है BC के समानांतर है। DE समानांतर होगी BC के। तो इसे प्रूव करने के लिए हम इसमें रचना करेंगे, यानी कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, तो B को E से मिला देंगे और फिर C को D से मिला देंगे, यानी कि C को D से मिला देंगे, फिर D से एक लंब खींचेंगे और फिर E से भी एक लंब खींचेंगे जिनका नाम M और N कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम जो किए हैं उसको लिखना है। तो DM लंब AC और EN लंब AB पर खींचा एवं B को E से तथा C को D से मिलाया। मिलाने के बाद हम इसमें प्रमाण देंगे, यानी कि प्रूफ में। तो प्रूफ में हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इसी से रिलेटेड हम देखेंगे कि त्रिभुज यहाँ पर ADE बन रहा है, इसका संगत त्रिभुज होगा BDE। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर होगा 1/2, उसकी आधार हो जाएगी AD और उसकी संगत ऊंचाई हो जाएगी EN। फिर एरिया ऑफ त्रिभुज, उसकी संगत त्रिभुज लेना पड़ेगा हमको BDE बराबर 1/2, इसकी आधार हो जाएगी BD यानी कि DB और संगत ऊंचाई हो जाएगी EN। अब इनका अनुपात जब लेंगे तो हमको मिलेगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE। तो हमें मिलेगा 1/2 AD गुना का EN बटा 1/2 DB गुना का EN कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा। तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर AD बटा DB, समीकरण 1। फिर पुनः हम उसी का संगत लेंगे त्रिभुज ADE एरिया ऑफ त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल होगा 1/2। अब की बार हम लेंगे यहाँ पर AE को आधार लेंगे और DM को ऊंचाई लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AE आधार हो गया, DM ऊंचाई हो गया। फिर इसी का संगत अगर लेंगे त्रिभुज CDE तो इसमें हो जाएगा 1/2, आधार हो जाएगा EC और संगत ऊंचाई हो जाएगी DM। त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, तो हमें मिलेगा 1/2 AE गुना का DM बटा 1/2
गुना का DM, DM DM कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा, तो हमें सिर्फ मिलेगा एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। इनका हमें मिलेगा AE बटा का EC। समीकरण 2 इसको ले लेंगे। समीकरण 2 लेने के बाद हम क्या करेंगे, AD बटा DB है बराबर है AE बटा के EC के, इसलिए इन समीकरण 1 और 2 से दिया गया है। इसके बाद समीकरण 1 और 2 को जब लेंगे 2 से, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज समीकरण 2 में ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE के। यहाँ से कट जाएगा तो हमें मिलेगा सिर्फ एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE के। जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो, दो त्रिभुज आपस में उनका क्षेत्रफल बराबर हो गया, तो यहाँ से इनकी संगत जो भुजाएं होती है वो आपस में समांतर हो जाती है। धन्यवाद।